खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। कोरोना काल शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले विदेश दौरे में अब सिर्फ एक दिन ही बाकी है। 26 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के 50वें स्थापना समारोह में हिस्सा लेने ढाका जा रहे हैं। उनका ये दौरा 2 दिन का होगा, लेकिन इस विदेश दौरे का घरेलू राजनीति से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस वक्त बांग्लादेश के कुछ मंदिरों में माथा टेक रहे होंगे, उस वक्त पश्चिम बंगाल और असम में पहले दौर का मतदान हो रहा होगा। प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे का चुनाव से कनेक्शन कैसे जोड़ा जा रहा है और इस यात्रा के कूटनीतिक मायने क्या हैं, मास्टर स्ट्रोक की इस रिपोर्ट से आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। भारत माता की, भारत माता की। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। यही इनका खेला है, यही इनका खेला। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जाच्छे, 2 मई दीदी जाच्छे, আসল পরিবর্তন আছে। पश्चिम बंगाल में 2 मई को कमल खिलाना कितना मुश्किल है, ये बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है। इसलिए ममता बनर्जी के मजबूत किले को ढहाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सभी सेनापति मोर्चा संभाले हुए हैं। आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अम्फान की राहत किसने लूटी। 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूरे चुनाव प्रचार में बीजेपी ने ममता के खिलाफ हर हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन पहले चरण की वोटिंग के दिन एक और तुरुप का इक्का चलने की तैयारी है। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में होंगे। पीएम मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। कोरोना काल में पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती समारोह में हिस्सा लेने जा रहे हैं। Both countries are commemorating 50 years of the establishment of diplomatic ties this year. India, as you're aware, was one of the first countries to recognize Bangladesh in 1971. वैसे तो प्रधानमंत्री का ये विदेश दौरा है, लेकिन इसका पश्चिम बंगाल के चुनाव से भी कनेक्शन जुड़ता है, जिसे समझने के लिए पहले पीएम के बांग्लादेश दौरे के पूरे कार्यक्रम को समझना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश पहुंचेंगे और उसी दिन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समारोह में शामिल होंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ओरकांडी में मतुआ मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। इसके अलावा वो सतखेरा में सुरेश्वरी काली मंदिर में भी माथा टेकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 27 मार्च के ही कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। 27 मार्च का दिन कई मायनों में इस लिहाज से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत सटल मैसेज, कुछ अनकहे संदेश देने की कोशिश करेंगे। ढाका से बाहर बांग्लादेश के अंदरूनी इलाकों में ओराकांडी एक जगह है जहां मतुआ संप्रदाय जो है उसके संस्थापक हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर का वो स्थान है। वहां पर मतुआ महासंघ का भी वो मूल जन्म स्थान कहा जाता है और मतुआ संप्रदाय को मानने वाले जो दलित समाज से हैं, खास तौर पर पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 2 करोड़ से ज़्यादा इनकी आबादी है। चुनावी लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा को पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़ने की बड़ी वजह उनका मतुआ समुदाय के मंदिर में ही जाना है। बांग्लादेश में जब पीएम मतुआ मंदिर में होंगे तो पश्चिम बंगाल में मतदान हो रहा होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल के करीब 1.5 करोड़ वोटर मतुआ समुदाय से हैं, जो विधानसभा की 30 सीटों पर सीधा असर डालते हैं, जबकि 50 सीटों पर इनका प्रभाव माना जाता है। 2016 में ममता बनर्जी की जीत में मतुआ की बड़ी भूमिका थी। मतुआ समुदाय के मंदिर में माथा टेकने के साथ ही प्रधानमंत्री अपने दौरे में सतखेरा के सुरेश्वरी मंदिर में भी दर्शन करने जाएंगे। बंगाल के चुनाव में इस बार मजहब एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसलिए पीएम मोदी के मंदिर दर्शन को भी चुनाव से जोड़ा जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी अपने 27 मार्च के कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो सतखीरा के जसरेश्वरी मंदिर से करेंगे, जो कि काली मंदिर है। भारत में इस समय पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान के दौरान काफी धार्मिक मतों को लेकर और खास तौर पर श्री राम बनाम दुर्गा को लेकर बहुत सारी बहस होती रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अपने 27 मार्च के कार्यक्रम की शुरुआत इसी जसोरेश्वरी मंदिर से ही करेंगे, जो कि एक कालिका मंदिर है। पीएम के बांग्लादेश दौरे को पश्चिम बंगाल के चुनाव से भले ही जोड़ा जा रहा हो, लेकिन मतुआ समुदाय के लोगों का असर जिन सीटों पर है वहां मतदान 5वें चरण में होना है। लेकिन बंगाल चुनाव ने पारा इस कदर चढ़ा रखा है कि पीएम का विदेश दौरा भी सियासी बन गया। नरेंद्र मोदी की ये खूबी कहिए या कमजोरी कहिए, वो चुनाव में ऑल आउट जाते हैं। कभी कोई चुनाव में अपनी ओर से कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। कई बार वो उचित अनुचित का बॉर्डर भी लांघना लगता है कि उसको भी लांघ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो वो अपनी तरफ से ऑल आउट जाते हैं। तो इसलिए अभी जितना कुछ भी हम देख रहे हैं, बल्कि आज चुनाव के समय नहीं, उसके काफ़ी पहले से नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टोली जो कुछ कर रही है वो बंगाल जीतने के ख्याल से कर रही है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तो मजबूती आएगी ही, इससे चीन पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि चीन बांग्लादेश में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने बांग्लादेश के रास्ते भारत को घेरने का मंसूबा बनाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से बांग्लादेश में चीन पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। 5.5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश पहुंच रहे हैं और ये उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों के एक नए अध्याय को भी शुरू करेगी। कैमरामैन संजीव कापड़ी के साथ प्रणय उपाध्याय, ढाका, एबीपी न्यूज। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी बांग्लादेश के एक शहर से जुड़ रहे हैं, मैं खुलना से जुड़ रहे हैं। प्रणय, प्रधानमंत्री 27 मार्च को गोपालगंज में मतुआ समाज के मंदिर जाएंगे। इसी दिन बंगाल में पहले चरण का मतदान है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा कर्नाटक का चुनाव था तो नेपाल में सीता मंदिर पहुंचे हुए थे, लोकसभा में चुनाव था तो केदारनाथ की एक गुफा में थे। आप वहां जमीन पर मौजूद हैं, क्या आपको लग रहा है वोटिंग पर इस सब से असर आएगा? देखिए, वोटिंग पर असर होगा कि नहीं होगा ये तो पश्चिम बंगाल के मतदाता या असम के मतदाता तय करेंगे शोभना, लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की कोशिश मैसेज देने की है। और अगर वो सतखीरा के जसोरेश्वरी काली मंदिर में जाते हैं या वो ओराकांडी के मतुआ महासंघ के मंदिर में ठाकुरबाड़ी में जाते हैं, तो इसके निश्चित रूप से धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक मायने हैं। राजनीतिक मायने इस लिहाज से हैं क्योंकि मतुआ दोनों देशों के बीच में साझी विरासत भी है और साथ साथ पश्चिम बंगाल और असम के इलाकों की अगर बात करें तो खासतौर पर पश्चिम बंगाल की ही अगर हम बात करें तो उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, न्यू जलपाईगुड़ी, नादिया, इन तमाम जिलों के अंदर कई सीटें ऐसी हैं जहां मतुआ मत जो हैं वो निर्णायक हैसियत रखते हैं। तो निश्चित रूप से उनकी कोशिश ये संदेश देने की है, खास तौर पर क्योंकि बीजेपी ने यह वादा किया था कि सीए एनआरसी लागू होगा जिसका लाभ मतुआ संप्रदाय के मानने वालों को, इन मतावलंबियों को मिलेगा जो बांग्लादेश से भारत पहुंचे हैं। तो ऐसे में चुनाव के समय कहीं उनका कोई मोहभंग न हो या उन्हें एक आश्वासन देने की कोशिश होगी और निश्चित रूप से इसका असर कम से कम यहां बांग्लादेश में तो देखने को मिलता है। मतुआ समाज की जिस तरीके से प्रतिक्रिया है, जिस तरीके से उनका यहां पर स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं, जिस तरीके की प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही है, खासतौर पर मतुआ महासंघ के अध्यक्ष से जब हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि पूरा मतुआ समाज इस चीज को लेकर बहुत खुश है कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के इस अंदरूनी इलाके के अंदर आकर एक संदेश देने की कोशिश की है, मतुआ संप्रदाय से जुड़ने की कोशिश की है, उनके घर आने की, ठाकुरबाड़ी उनका जो पूजनीय स्थल है वहां पर आने का कार्यक्रम बनाया है। जी शोभना। बिल्कुल, ममता बनर्जी के लिए ये मतुआ समाज का वोट ही बेहद निर्णायक रहा था और शायद यही कोशिश अब प्रधानमंत्री के द्वारा है कि इस मतुआ समाज के वोट को साधा जा सके। प्रणय, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चीन की अगर बात करें तो चीन बांग्लादेश के जरिए भारत को घेरने की कोशिश में है। क्या प्रधानमंत्री की इस यात्रा का कुछ असर आप होते हुए देख रहे हैं? चीन इसको कैसे लेगा? देखिए, चीन के लिए निश्चित रूप से ये एक नई नाकेबंदी और घेराबंदी की शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि खास तौर पर अगर आप क्वाड के लिहाज से देखें, जिस तरीके से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ में आके ये जो क्वाड की एक मजबूत चौकड़ी बन रही है, ये चौकड़ी चीन के लिए चिंता का सबब है। खास तौर पर उसमें बांग्लादेश की महत्वपूर्ण भूमिका इस लिहाज से होगी क्योंकि भारत अपनी कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ बढ़ाना चाहता है और बांग्लादेश के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया है, उसका दरवाजे खुलते हैं। बांग्लादेश ने भारत के साथ जो भारत, म्यांमार, थाईलैंड
लेन ट्राइलेटरल हाईवे है उससे जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। और अगर आप बीते एक साल के दौरान देखें, कोविड के बावजूद भारत ने जिस तरीके से कनेक्टिविटी की परियोजनाओं को बांग्लादेश के साथ बढ़ाने का काम किया है, 1965 के पुराने जितने रेल लिंक्स थे उनको रिस्टोर किया जा रहा है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो इनलैंड वाटरवेज हैं, यानी नदियों के रास्ते सामान की आवाजाही है, उसके दरवाजे खोले जा रहे हैं, नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। मंगला पोर्ट और पायरा पोर्ट जो हैं उनको भारत विकसित करने के अंदर मदद दे रहा है। तो ये जो सारी कनेक्टिविटी की परियोजना है, ये रणनीतिक रूप से भी भारत को भी मजबूत करती हैं। न केवल आर्थिक संभावनाएं दोनों देशों के बीच में मजबूत करती हैं, बल्कि रणनीतिक तौर पर भी अगर देखें शोभना हम, तो ये इस पूरे इलाके को, खासतौर पर बंगाल की खाड़ी के अंदर भारत की पैठ को और ज्यादा मजबूत करती हैं। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर हजार बीमारियों की जड़ है, इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।